अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। कितनी अजीब है, गुनाहों की जस्तजू इकबाल, नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज की तारीख़ 9 नवंबर। आज 9 नवंबर है। हमारे दुनिया के एक मशहूर शायर जिसके पास इल्म का समंदर था, उनका नाम है अल्लामा इकबाल, जिनको दुनिया ता क़यामत तक याद रखेगी क्योंकि उनकी शायरी दिलों को छूने वाली थी। तो आइए नाज़रीन, आज की ये खुसूसी जानकारी थोड़ी बहुत अल्लामा इकबाल की हम आपके लिए ले आए हैं कि अल्लामा इकबाल ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी और अल्लामा इकबाल के अशार जो फिर से एक बार आपको याद दिलाता चलूँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा या मेरी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस नज़म जिसको हिंदुस्तान के कौमी तराने यानी नेशनल एंथम का दर्जा हासिल है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इकबाल एक ज़माना शहनाज और अहद साज शायर थे। इंसानी ज़िंदगी को सुधारने और उसे तरक्की की राह पर डालने के लिए इकबाल ने अपनी शायरी को वसीला बनाया और वो किसी बख्शी हुई जन्नत के बजाय अपने खून जिगर से खुद अपनी जन्नत बनाने के अमल को ज़्यादा हयात आफरीन समझते थे। इकबाल की शायरी बुनियादी तौर पर हरकत व अमल और मुसलसल जदोजहद का मुतालिबा करती है। इस्लाम के कई फ़िरक़े हो गए हैं, लेकिन हर फ़िरक़ा और अलग अलग अक़ीदा रखने वाले उलमाए दीन अपने बयानों और तकरीरों में अल्लामा इकबाल के आशार का हवाला देते हैं, क्योंकि इकबाल की शायरी इस्लामी नज़रियात के ऐन मुताबिक है। अल्लामा इकबाल ने अपनी कौमी शायरी और ईमान अफरोज़ क़यामात से दुनिया के मुसलमानों, ख़ासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। शेख मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1873 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके दादा परदादा कश्मीरी ब्राह्मण थे, लेकिन इस्लाम कबूल करके सियालकोट में बस गए थे। इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद ज़्यादा पढ़े लिखे और खुशहाल नहीं थे, लेकिन दीनदार थे। इकबाल 1905 में आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर लॉ की डिग्री हासिल की, जिसको बैरिस्टर कहते हैं। शायरी की वजह से इकबाल की शोहरत तमाम दुनिया में फैली हुई है। कौम ने इकबाल को शायर मशरिक़ और हकीम उल उम्मत के खिताब से नवाजा। अल्लामा इकबाल की सारी शायरी में कौम के लिए तड़प मौजूद है। इकबाल सच्चे आशिक रसूल थे। अमली सियासत में हिस्सा लेते हुए इकबाल 1926 में पंजाब कानून साज असम्बली के मेंबर इलेक्ट हुए और 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के इजलास में उनको सदर चुना गया। इसी जलसे में उन्होंने पाकिस्तान बनाने का खाका पेश किया, जो बाद में हिंदुस्तान से अलग पाकिस्तान के क़याम के मुतालिबे की बुनियाद बना। इकबाल के कलाम के कई मजमूए छपे हैं। आज के दौर में नौजवान नस्ल भी अल्लामा इकबाल की शायरी की दीवानी है। यूट्यूब और फेसबुक पर इनके चाहने वालों के कई पेजेस और चैनल्स हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमको इनके फैंस की जानिब से पोस्ट की गई शायरी उर्दू और रोमन में मिलती है और कई फैंस और अंजुमनों की जानिब से इनकी शायरी का ट्रांसलेशन भी पोस्ट किया जाता है, जो नई नस्ल और उर्दू नहीं जानने वालों के लिए एक तोहफा है। 21 अप्रैल 1938 को उनका इंतकाल हो गया और शाही मस्जिद के सामने हुजूरी बाग में दफन हुए। यौम इकबाल यानी आज के दिन बहुत ज़्यादा लोग इनकी मज़ार पर जाते हैं और दुनिया भर में इनके अक़ीदतमंद इनको खिराज पेश करते हैं। इकबाल तो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उन्होंने जो कलाम लिखे हैं वो रहती दुनिया तक उनके नाम को ज़िंदा रखेंगे।
अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो बस नाज़रीन, ये थी थोड़ी सी मुख्तसर कहानी अल्लामा इकबाल की। क्योंकि हम खाकसार इंसान हैं, इतने बड़े शायर के बारे में ज़्यादातर तफसीलात आपको बता नहीं सकते। बहरहाल जितने भी हमने मालूमात हासिल की वो आपके सामने पेश किए। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अदनान वाटर टैंक देता है बेहतर क्वालिटी और वेट की गारंटी, टैंक्स की मजबूती की गारंटी और आपके परिवार की सेहत की गारंटी। क्योंकि ये टैंक्स बनते हैं 100% वर्जिन फूड ग्रेड मटेरियल से। तभी तो अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। तो अपने नजदीकी रिटेलर से मिले और घर ले आए अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंदलागुड़ा, हैदराबाद।